आज हमारे देश में जो माहौल है और चुनाव को लेके जिस तरीके की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, रैलियों में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, उसको ध्यान में रख करके आज हमारे जो भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेशन साहब की याद आ गई। और आइए बस एक छोटी सी बात करते हैं उनके बारे में। जो सेशन साहब थे उसके बाद से वैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी हमारे यहाँ आ नहीं पाया हमारे देश में। सेशन साहब का जन्म 1932 में हुआ था और उनकी डेथ हुई जाकर के 2019 में। सेशन साहब हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे 12 दिसंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1996 तक, 1990 टू 1996, 6 इयर्स का टर्म था उनका। वो जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे वैसा कोई नहीं हुआ। और लोग उस समय एक जुमला बोलते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, कि पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स या तो भगवान से घबराते हैं या टीएन सेशन से। उनके टाइम्स में बहुत से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए और आप ये समझिए कि उनके समय में जो चुनाव खासतर हुए वो नरसिम्हा राव का पीरियड था। 1991 से नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे थे और जो वो चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस माइनॉरिटी में थी और वो कोalition गवर्नमेंट बनी थी, और उसके बाद बीच में बहुत से प्रदेशों के चुनाव हुए। जिस शक्ति से, जिस तरह से उन्होंने वो पीरियड चुनाव का हमारे देश में निकाला था, वो हम सबको याद है। जो उस समय जिनको याद है उनको बता दें। और सेशन साहब की जब बात हो रही है तो बस एक छोटी सी बात सेशन साहब के बारे में बताता हूँ। और कि जो उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। उन्होंने कहीं अपनी किसी किताब में एक बात लिखी है जो कि आज सोचने वाली है, और उन्होंने अपना एक किस्सा सा बयान किया है। मैं आपको उसको पढ़ के भी अभी सुनाऊंगा कि वो अपनी पत्नी के साथ किसी गांव में, उत्तर प्रदेश की ही बात है, वहाँ पर एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उनकी पत्नी ने देखा कि एक पेड़ पे बहुत सुंदर बया का घोंसला लगा हुआ है। बया एक चिड़िया होती है, जानते होंगे आप लोग। तो उनकी पत्नी को और वो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उनके आगे पीछे सिक्योरिटी वाले लोग भी चल रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि ये बहुत सुंदर घोंसला है, इसको मैं ले जाना चाहती हूँ, अपने यहाँ मैं ड्राइंग रूम में सजाऊंगी। तो उनके सिक्योरिटी गार्ड उनका उतरा गाड़ी से, तो उसने सोचा कि कैसे घोंसला थोड़ा पेड़ के ऊपर था। तो वहाँ पर एक लड़का, वो कुछ बकरी वगैरह चराते रहते हैं गांव में, वैसे ही था डंडी लिए हुए। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि बेटा ये मैं तुमको 10 रुपये दे रहा हूँ। उस ज़माने में 10 रुपये बहुत हुआ करते थे। मैं तुम्हें 10 रुपये दे रहा हूँ और तुम ये घोंसला उतार करके मुझको दे दो। तो बच्चे ने उसको मना कर दिया। गाँव का गरीब बच्चा था कि नहीं, मैं घोंसला उतार के नहीं दूंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब ये बात गाड़ी में सेशन साहब ने सुनी तो वो खुद उतर के आए और उन्होंने बच्चे से कहा, क्या कहा और क्या हुआ, मैं ठीक आपको वो चीज़ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, एग्जैक्टली उसी भाषा में जो उन्होंने कही थी। फिर वो सेशन साहब स्वयं उतर के गए। सेशन साहब ने उससे कहा कि मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा, तुम मुझको ये घोंसला उतार करके दे दो। लड़के ने कहा कि सर, इस घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, शाम को जब उनकी माँ खाना लेकर आएगी तो वो बहुत उदास होगी, इसलिए आप कितना भी पैसा मुझको दे दें, मैं ये घोंसला नहीं उतारूंगा। इस घटना के बारे में टीएन सेशन खुद लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मुझे जीवन भर इस बात का अफसोस रहा कि एक पढ़े लिखे आईएएस में वो विचार और भावनाएं क्यों नहीं आई जो एक अनपढ़ लड़का सोचता था। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी तमाम डिग्री, आईएएस का पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब उस अनपढ़ बच्चे के सामने मिट्टी में मिल गया। जीवन तभी आनंददायक बनता है जब बुद्धि और धन के साथ साथ संवेदनशीलता भी आती है। सेशन साहब के आज ये शब्द हमारे जितने भी जो पैराफर्नेलिया, जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो सब हैं, जो जनता है, उन सब के सोचने लायक है। मेरा वीडियो तो बहुत लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस वीडियो का जो कंटेंट है
वो ध्रुव राठी, रवीश कुमार या और भी कोई भी जो भी बहुत अच्छे हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, वो ज़रूर इस बात को कहीं ना कहीं अपने वीडियोज़ में लाएं।